तो ये पूछेगा कि सर, बहुत से बच्चों ने पूछा कि सर यहाँ पे सीबीएसई का जो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट है और यहाँ पे आपका जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का JCA है, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट है, इनमें से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है या फिर कौन सा मुझे करना चाहिए या फिर कौन सा सही है? सही तो दोनों ही है, दोनों सरकारी जॉब है, दोनों का पे लेवल 6 है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। दोनों में एग्जाम में 3 टियर है, मतलब टाइपिंग टूपिंग का मिला के 3 टियर है। इसमें भी आपका 3 टियर है, अभी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें ऑल इंडिया ट्रांसफ़र है भाई, कहीं भी हो सकता है, लेकिन होगा जो आपके स्टेट हैं उसके उसके जो आपका कैपिटल होगा उसमें ही होगा, अच्छी अच्छी जगह पे होगा। इसमें आप सिर्फ दिल्ली रहेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट आपको जहाँ भेजता है, बहुत कम चांसेस ऐसे हैं। ओके, इसमें आपको वैरायटी ऑफ जॉब मिल जाएंगी, प्रमोशन अच्छा है, सीबीएसई सुप्रीटेंडेंट में प्रमोशन अच्छा है क्योंकि लोग कम है, इसलिए प्रमोशन अच्छा खासा हो जाता है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रमोशन कम है क्योंकि जो भी एक जॉब एक ही जगह पे रह के होती है ना, वहाँ पे प्रमोशन नहीं होता कभी भी, क्योंकि लोग 20-20 साल से एक ही पोस्ट में रहते हैं। जहाँ पर भी ट्रांसफ़र होता है ना, वहाँ पे प्रमोशन अच्छे होते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र होगा तो आपका प्रमोशन होगा ही होगा, मतलब 2-3 ट्रांसफ़र होने के बाद। समझ में आ गया? प्रमोशन का इसमें हिसाब किताब थोड़ा कम है। लेकिन पेपर किसका आसान ज़्यादा है, मैं अगर बताऊँ आपको, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पेपर ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू सीबीएसई सुपरिटेंडेंट। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई आपको? ये मैंने आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें बता दी हैं, कुछ चीज़ें इसमें मिलती जुलती हैं, कुछ चीज़ में थोड़ी इसमें हार्ड है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए पेपर हार्ड JCA का है, सुपरिटेंडेंट का है। दोनों में ही क्वांट्स कुछ ज़्यादा हैवी नहीं आती, नॉर्मल आती है। ऐसे ऐसे सीजन की तैयारी कर रहे होंगे आप में से बहुत से लोग, उनका यहाँ पे ईजिली हो जाएगा। CPO की तैयारी भी कर रहे हो जाएगा। दोनों के लिए आप CPO की तैयारी कर लो, मेरे हिसाब से। देखो, अगर मैं आपको बताऊं, जो यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट है, उसमें आपका पेपर है 125 मार्क्स, देन आपकी टाइपिंग हो जाएगी उसी दिन। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेज। टाइपिंग में भी मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं, अगर आपके 61 से ऊपर आती है टाइपिंग स्पीड। ओके, फिर आपका यहाँ पे 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ये आपका टियर 2 है। देन टियर 3 आपका इंटरव्यू होगा 25 मार्क्स का। ठीक है, समझ में आ गया? पेपर, फिर हाँ, पेपर प्लस टाइपिंग एक दिन, प्लस डिस्क्रिप्टिव जो वो पास करेगा, फिर डिस्क्रिप्टिव पास करने के बाद इंटरव्यू। ओके, 3 स्टेजेस में आपका एग्ज़ाम होना है, जो कि आपका होगा जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया? JCA का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। ओके, ये है आपका CBSE का। 5 इसमें पार्ट हैं, करंट अफेयर, ठीक है, रीजनिंग, अर्थमेटिक, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे ना ध्यान देना, JCA में इंग्लिश 50 नंबर की है, GK 25 नंबर की है, क्वांट्स और रीजनिंग 25 नंबर की है, और कंप्यूटर 25 नंबर का है। तो बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें इजी हैं। यहाँ पे आपका सब कुछ इन्होंने दे रखा है, हालांकि आएगा तो उसमें भी करंट अफेयर आएगा ही आएगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर बेसिस, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। यही आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी इसमें भी। कंप्यूटर आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, इसमें कंप्यूटर हार्ड आती है, और आजकल हार्ड ही पूछ रहे हैं, आजकल ईजी कहीं नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका GK 25 का हो गया। क्वांट एंड रीजनिंग सबको मैंने आपको बता दिया। ओके, ये आपका पेपर होगा 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन होंगे। ओके, और यहाँ पे हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। सुप्रीम कोर्ट JSA में 1/4 है, CBSE सुपरिटेंडेंट में 1/3 है। ओके, और जो सुप्रीम कोर्ट का JSA है, वहाँ पे जो आपका टियर 2 है, वो आपका डिस्क्रिप्टिव 100 नंबर का है बस, वो भी आपका इंग्लिश का ही होगा। यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन है, वो आपका करंट अफेयर के 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 4 डिस्क्रिप्टिव लिखने के आएंगे, मतलब सरदर्दी वाला काम है। इंडियन हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, 4 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। तो आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे भाई? यहाँ पे 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने 300 का बोला है। 8 24, 8 4 32, 320 समथिंग का होना चाहिए मेरे हिसाब से। 5 नंबर का भी है, देखो यहाँ पे, हाँ सॉरी, कोई बात नहीं, 50 और 30 क्वेश्चन है और 300 मार्क्स के हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन 300 मार्क्स के हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। लिखने वाले क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें, ऑब्जेक्टिव दोनों आएंगे।
ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसेप्ट है, और डायनामिक के पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपके यहाँ पे 4 लिखने वाले। सुप्रीम कोर्ट जेएसए में सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा, वो इंग्लिश का आएगा, कॉम्प्रिहेंशन ये सब आएगा। मेरे पास वो पेपर पड़ा हुआ है, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो एट लास्ट याद रख लो, सीबीएसई सुपरिटेंडेंट एज कम्पेयर टू थोड़ा ज़्यादा हार्ड है एससीआई से, ठीक है। कौन सा ज़्यादा मुश्किल है, समझ में आ गया। तो अगर मेरा जवाब पूछोगे तो आप मैं सीबीएसई सुपरिटेंडेंट ही बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप टियर 1 इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, वही आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो आप सीबीएसई में पढ़ोगे। हालांकि यहाँ पे आप हिंदी नहीं पढ़ोगे, और यहाँ पे हिंदी भी आएगी, ठीक है। यहाँ पे हिंदी नहीं पढ़ोगे आप, दिल्ली में रहेगी, और यहाँ पे आप कंप्यूटर सेम पढ़ोगे जो यहाँ पे पढ़ना है आपको। तो मेरे हिसाब से आपको मेंस में ज़्यादा मेहनत करनी है सीबीएसई में एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। हालांकि यहाँ पे टाइपिंग के भी मार्क्स होते हैं, यहाँ पे टाइपिंग यहाँ पर भी है। यहाँ पे आपका प्री है, टियर 1, फिर डिस्क्रिप्टिव है आई थिंक, फिर आपका टाइपिंग है। इसमें भी है टाइपिंग तो, लेकिन इसमें 35 वर्ड पर मिनट ही है, और ज़्यादा नहीं है। इसमें तो आप 35 से 61 तक ले जा सकते हो, जिसको ज़्यादा टाइपिंग होगी उसको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गया। तो तैयारी कर सकते हो आप हमारे साथ, मेरे साथ। कोर्स का लिंक नीचे मिल जाएगा आपको, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे आपका जो आपका सीबीएसई सुपरिटेंडेंट का हो। दोनों के ही मॉक टेस्ट कंप्लीट करवा दिए मैंने 10-10, ठीक है। करंट अफेयर की क्लास ऑलरेडी चल रही है, दोनों में काम आएगी, ओके। करंट अफेयर ऑलरेडी मैं दिसंबर तक कंप्लीट आज करवा दिया है मैंने पूरा का पूरा, ओके। फिर उसके बाद जब तक आपका ये सुपरिटेंडेंट का सीबीएसई का पेपर होगा अप्रैल तक, और यही अप्रैल में आपका सुप्रीम कोर्ट भी प्रस्तावित है, मतलब होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप जितना जल्दी करेंगे। आपके पास 20-30-40 दिन है शायद पेपर होने में सुप्रीम कोर्ट के, ओके। तो दोनों में से कौन बेटर है, अगर मुझसे आप पूछोगे तो सुप्रीम कोर्ट जेसीआई बेटर है एज कम्पेयर। इस अगर हम हार्डनेस की बात करें तो सीबीएसई सुपरिटेंडेंट थोड़ा ज़्यादा हार्ड है। तो अब आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा ज़्यादा ईजी लग रहा है। मेरे हिसाब से आपको दोनों फॉर्म बनने चाहिए, जिसमें भी होगा फिर डिसाइड करा जाएगा। तो नौकरी लगनी है, देखो ना, कहीं भी नौकरी लगे आपके लिए बेटर है ना। वो तो नौकरी जहाँ भी लगे, नौकरी लगनी है बस। देखो हमारा मेन कंसर्न होना चाहिए नौकरी। 6th पे लेवल ज़िंदगी आराम से कट जाएगी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो नौकरी आपकी लग जाएगी, बहुत बढ़िया है भाई, जिसमें भी लगे, ओके। बाकी ये आपको चूज़ करना है कि हार्ड ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा कौन सा इजी है। मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछोगे तो सुप्रीम कोर्ट इजी है, बाकी अब हर किसी का विचार अलग अलग है, ठीक है। बाकी आप लोग अपने कमेंट बता सकते हो, अच्छे तरीके से समझा सकते हो कमेंट में, ओके। बाय बाय, जय हिंद।